हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। आज ये मेरा सेकेंड लेक्चर चैप्टर 1 अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, इसका अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और इसमें मैं पिछले में लेक्चर में पढ़ाया था आपको शक्ति यानी कि पावर तक पढ़ा चुका था, और आज मैं मात्रक यानी कि यूनिट से शुरू करूँगा। तो चलिए मात्रक के बारे में हम जान लेते हैं। मात्रक क्या है? कभी आपसे किसी बेंच का या फिर चौकी का, किसी के दीवार का लेंथ मापने के लिए कहा जाए तो आप लेंथ मापेंगे। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि लेंथ कितना है भाई, तो आप बताओगे कि 10। तो 10 का मतलब क्या है? 10 सेंटीमीटर है कि मीटर है कि डेसीमीटर है कि क्या है? कोई कहेगा कि नहीं, इसको मीटर या डेसीमीटर कुछ भी बोलना चाहिए। ठीक है, तो जो 10 बोलोगे तो 10 से कोई काम चलने वाला नहीं है भाई। आपको 10 मीटर बोलना पड़ेगा या 10 सेंटीमीटर है, जो भी हो तो मीटर बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो जो मीटर है आपका वो क्या है? उसका यूनिट है, उसका इकाई है। तो आप समझ गए होंगे कि मीटर क्या होता है। ठीक है ना। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके संख्यात्मक मान के साथ उसके मात्रक की भी आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसका मात्रक भी होना चाहिए या फिर आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप मात्रक के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं विभिन्न मात्रक एवं प्रणालियाँ यानी कि डिफरेंट यूनिट सिस्टम। एक होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड यानी कि MK सिस्टम होता है। समझ गया आगे होगा। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट जो होता है आपका MKS सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, और जो सेकेंड का टाइम का मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। ये आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ये लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, इसी तरह वेट का मात्रक यानी कि द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर समय का मात्रक जो होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ये आप समझ गए होंगे। MK सिस्टम में ये होता है, ये चीज़ें होती हैं। एक आती है आपकी CGS प्रणाली यानी कि CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में सेकेंड नंबर है आपका CGS सिस्टम। ठीक है, इसमें जो होता है सेंटीग्राम होता है, लंबाई का मात्रक सेंटीग्राम। ठीक है, और इसका मतलब होता है ग्राम, और इसका मतलब होता है सेकंड। समझ गए होंगे। और एक आता है FPS सिस्टम। एक होता है FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। इसका मतलब होता है फुट। ठीक है, फुट, और इसका मतलब होता है पाउंड, और इसका मतलब होता है सेकेंड। समझ में आ गया होगा। इसका मतलब होता है फुट, ये है लंबाई का मात्रक FPS पदार्थ में। इसका मतलब होता है पाउंड, ये है द्रव्यमान का मात्रक FPS पदार्थ में, और इसका मतलब होता है सेकेंड, यानी कि ये है क्या, समय का मात्रक सेकेंड। ये आपके 3 जो है SI पद्धतियाँ है, SI यूनिट है, SI सिस्टम है। अब देखिए हम यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बाद
हम एसआई सिस्टम के, तो एसआई सिस्टम में क्या होता है, एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इसको हम लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, समझ गए होंगे। इसमें जो होता है इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 7 मूल राशियाँ, 7 मूल मात्रक, ठीक है, और 2 पूरक मूल मात्रक तथा शेष व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ठीक है ना। तो हम वो 7 आपके मूल मात्रक में नोट कराऊंगा, ठीक है। और आपको मूल मात्रक के बारे में मैं सर्वप्रथम बता देता हूं कि मूल मात्रक होता क्या है। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, तथा वे किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। मूल मात्रक वे होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं तथा वे किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। इसी तरह अगर हम डेराइव्ड यूनिट्स यानी कि व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो ऐसे मात्रक जिनमें 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों का यूज करके यानी कि उपयोग किया गया हो, ऐसे मात्रक जिनमें 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों का यूज किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब एसआई प्रणाली में मैं आपको मूल राशियाँ तथा मात्रक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पे कि मूल राशि जो है लंबाई और मूल मात्रक और संकेत उसका क्या होता है, ये सारी चीज़ें फिगर में आपको दिख रहा होगा। लंबाई का जो मूल मात्रक होता है मीटर होता है और संकेत जो होता है स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है और इसका जो है सिंबल जो होता है केजी। समय का सेकेंड एस, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एम्पियर, ए तापमान केल्विन यानी कि के, और ज्योति तीव्रता जो मापते हैं कैंडिला यानी कि सीडी, ठीक है। ये जो है सिंबल है, ठीक है, तो सीडी लिखोगे तो आप कोई भी समझ जाएगा कि ये कैंडिला है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है मोल, इसे MOL से इंडिकेट करते हैं। यह इसी तरह अगर हम एसआई प्रणाली के अंतर्गत जो 2 पूरक मूल मात्रक जो होते हैं, पूरक मूल राशियाँ होती है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख रहे होंगे इस फिगर में जो समतली कोण है, पूरक मूल राशि में समतली कोण और घन कोण है यानी कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का मूल मात्रक हो जाता है रेडियन और इसका संकेत जो होता है RAD, समझ में आ गया होगा। यही इसी तरह घन कोण का जो होता है स्टेरेडियन और इसका संकेत जो होता है SR, समझ में आ गया होगा। तो मूल मात्रकों की अगर हम परिभाषा की बात करें तो एसआई प्रणाली के अंतर्गत जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर यानी कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर द्वारा मूल मात्रकों को निम्न रूप से यानी कि व्यक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम इस 7 जो मात्रक है, इन्हीं 7 मात्रकों को हम परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे सर्वप्रथम, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा कि 1 मीटर किसे कहते हैं, तो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ फिगर में, ठीक है ना। 1 मीटर किसे कहते हैं, तो 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में क्रिप्टॉन 86 द्वारा उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश की 1650 76 3.73 तरंगे दैर्ध्य आती है। कैसे आप याद करेंगे, 1650 76 3.73, 1650 76 3.73 ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि 1 मीटर वह दूरी है जिसमें निर्वात क्रिप्टॉन 86 के नारंगी रंग के प्रकाश के 1650 76 3.73 तरंग दैर्ध्य आती है, ठीक है। 1 मीटर की ये परिभाषा हो गई। या फिर हम बोल सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/299 792 498 सेकेंड में चली गई दूरी 1 मीटर कहलाती है।
1 मीटर की परिभाषा फिर से सुनिए ये वाली, कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/299 792 498 सेकेंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है? 1 मीटर कहलाती है। अब बात आती है 1 किलोग्राम की, कि किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम किसे कहते हैं? तो हम इसका परिभाषा बोलेंगे कि 4 डिग्री, या फिर पहले तो हम ऐसे सिंपल में एक होता है कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, ठीक है ना, पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान जो होता है वो वहाँ पर 1 किलोग्राम है, उसी के अनुसार वो, ठीक है ना, 1 किलोग्राम माना गया। लेकिन अभी एक नया परिभाषा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। क्या बोलेंगे? कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान जो होता है 1 किलोग्राम होता है। अतः ये 1 किलोग्राम का व्यवहारिक मात्रक है। यह क्या है? किलोग्राम का व्यवहारिक मात्रक है। सेकंड की बात कर लेते हैं, तो सेकंड का भी 1 सेकंड किसे कहते हैं? तो 1 सेकंड किसे कहते हैं इसकी भी परिभाषा सुन लीजिए, ठीक है। 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु घड़ी परमाणु 9 6 से 31 770 कंपन करती है। कैसे बोलेंगे? 91 92 63 17 70। जैसे आप याद करते हैं मोबाइल नंबर, उसी तरह इसको भी याद करना है। 91 92 63 17 70, 91 92 63 17 70। तो क्या बोलेंगे कि 1 सेकेंड वह समय है जिसमें सीजियम परमाणु 133 परमाणु घड़ी परमाणु 91 92 63 17 70 क्या होती है? कंपन करती है। फिर से एक बार सुनिए, 1 सेकेंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु घड़ी परमाणु 91 92 63 17 70 कंपन करती है, ठीक है। अब बात आती है कि एक ही है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं? क्या होता है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे कि निर्वात में स्थित 2 समांतर तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, ठीक है, तथा उन दोनों तारों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करे, तो उन तारों में जो बहने वाली धारा जो होगी वो 1 एम्पियर होगी। फिर से एक बार सुनिए, 2 समांतर तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, ठीक है, तथा उन दोनों तारों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करे, तो उसमें बहने वाली यानी कि उन तारों में बहने वाली धारा जो होगी 1 एम्पियर होगी। इसका अनुसार भी कह सकते हैं I = Q/T, ठीक है। ये T है समय, यानी कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को 1 एम्पियर कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं केल्विन की। तो केल्विन जो होता है ना, 1 केल्विन जो होता है जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां क्या होता है? भाग है, ठीक है। केल्विन की बात हो गई। अब कैंडिला की बात कर लेते हैं। तो कैंडिला जो होती है किसी कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता को क्या कहते हैं? 1 कैंडिला कहते हैं, ठीक है। जबकि कृष्णिका का तापमान जो होता है प्लेटिनम के गलनांक 2042 केल्विन के बराबर तथा कृष्णिका का दाब जो होता है 101/325 पास्कल होती है। यानी अब मोल की बात करते हैं। तो मोल किसे कहते हैं? 1 मोल किसे कहते हैं? तो 1 मोल जो होता है, 1 मोल ग्राम में 6.023 × 10⁻23 अणु या परमाणु होते हैं। जैसा कि आपको पता है यह संख्या एक स्थिरांक है जिसे अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, तथा इसे हम कैपिटल N × A से इंडिकेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पूरक मूल मात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि रेडियन। तो पहले जानिए रेडियन क्या होता है, ठीक है। तो रेडियन के लिए हम एक सर्कल बनाएं, समझ में आ गया होगा।
और इसका सेंटर ये है और ये है, ठीक है। और ये थीटा है, ये रेडियस आर है और इसकी जो आर्क है वो एल है। समझ में आ गया होगा। रेडियन की पहले समतल कोण की परिभाषा सुनिए कि किसी वृत्त के केंद्र पर उसके चाप द्वारा बनाया गया कोण जो होता है समतल कोण कहलाता है, ठीक है। तो समतल कोण जो होता है, समतल कोण इज इक्वल टू क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हम चाप है एल बटा आर। तो फ्रेंड्स अगर हम आर का वैल्यू भी आर इज इक्वल टू हम एल कर दे तो क्या होगा, तो होगा ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो यदि चाप जो होगा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो समतल कोण का मान जो होता है 1 रेडियन कहलाता है। क्या बोलेंगे कि यदि चाप जो हो वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो समतल कोण का मान जो होता है 1 रेडियन कहलाता है। समतल कोण क्या कैसे बोलेंगे कि किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण समतल कोण कहलाता है, तथा किसी वृत्त के चाप उसके त्रिज्या उसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो उस पर बनाया गया समतल कोण जो होगा वो 1 रेडियन होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम स्टेरेडियन की बात कर लेते हैं। तो स्टेरेडियन का आप फिगर देख रहे होंगे, ठीक है। तो स्टेरेडियन में होता क्या है कि घन कोण का मान सतह के क्षेत्रफल तथा गोले के त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि घन कोण जो होता है, घन कोण जो होता है ए अपान आर स्क्वायर, जहाँ ए जो है सतह का क्षेत्रफल है और आर जो होता है उसकी त्रिज्या है। यहाँ पर बोलेंगे एक स्टेरेडियन की परिभाषा कैसे बोलेंगे कि यदि गोले के सतह का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के बराबर हो तो गोले के केंद्र पर जो बनाया गया कोण होता है वह एक स्टेरेडियन कहलाता है। कैसे बोलेंगे कि यदि गोले का सतह का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के बराबर हो तो गोले के केंद्र पर जो बनाया गया कोण होता है वह एक स्टेरेडियन कहलाता है। यहाँ पर ये गोला हो गया, इसका ये हो गया केंद्र और ये इस तरह ये गोला तो बन नहीं सकता, ठीक है ना। ये हो गया थीटा, ये हो गया आर, ये समझ में आ गया। तो ये सतह का ये क्षेत्रफल हो गया इतना, यही है आपका एरिया, ठीक है। तो घन कोण ये ए अपान आर स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड्स मैं इसको मिलाता हूँ और नई फिर चीज़ें बताता हूँ आपको, ठीक है। और फार्मूला मैं आपको बताऊँगा जो आपको नोट करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्वप्रथम बताऊँगा मुख्य व्युत्पन्न मात्रक यानी कि मेन डेराइव्ड यूनिट्स। क्या लिखूँगा मैं, मेन डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। मुझे पता होगा कि आप सब जानते होंगे। मैं सर्वप्रथम लिखता हूँ, पहले तो सिंपल से शुरू करूँगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। समझ में आ गया होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर हम अगर मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर और चौड़ाई की मात्रक जो होता है मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, यानी कि मीटर स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर हम आयतन की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो आयतन बराबर क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LVH। तो यहाँ पर लंबाई का जो मात्रक होगा मीटर होगा, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होगा। यानी कि जो आयतन का मात्रक जो होता है मीटर क्यूब होता है। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बेग की वैल्यू, बेग का मात्रक चूज करते हैं। तो वेलोसिटी यानी कि बेग, तो वेलोसिटी का जो मात्रक होता है, वेलोसिटी का पहले फार्मूला क्या होता है विस्थापन अपन समय होता है। और यहाँ पर विस्थापन का जो मात्रक होता है
क्या होता है, मीटर होता है, और यहाँ पर समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी कि वेग वेलोसिटी का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम त्वरण की बात कर लेते हैं। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए, तो एक्सेलरेशन जो होता है वेग परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग परिवर्तन अपान में क्या होता है, समय। तो यहाँ पर वेग का जो आया था, क्या आया था, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक, और समय का यहाँ पर मात्रक हो जाएगा सेकेंड। इसको हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बल की मात्रक फाइंड करते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, ये 5 नंबर है, बल यानी कि फोर्स। तो फोर्स का जो मात्रक होता है, पहले तो फोर्स कैसे लिखते हैं, फोर्स का फार्मूला जो होता है F = m/a। ठीक है, तो m का मात्रक जो होता है यहाँ पर किलोग्राम, यहाँ पर मैं केजी लिखते रहा हूँ, और a का जो मात्रक होता है यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर F का मात्रक होता है। इसे हम न्यूटन भी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। 6 नंबर की बात करें तो यहाँ पर कार्य, वर्क का जो फार्मूला होता है, कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर बल इंटू विस्थापन, तो F इंटू एस बोल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक हमने निकाला न्यूटन से कर ले क्या, चलिए पहले इससे कर लेते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एस का जो विस्थापन का मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसको न्यूटन में अगर बात करें तो न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। समझ में आ गया, एफ का मात्रक न्यूटन और एस का मात्रक न्यूटन, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर और किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम जूल भी बोलते हैं। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं। अब हम 7वीं बात करेंगे, शक्ति, पावर का जो फार्मूला होता है P = W/T। W का होता है वर्क होता है और T होता है समय। तो यहाँ पर हम W का जो होता है ये फार्मूला जूल होता है, तो जूल, ठीक है, और T का जो मात्रक होता है सेकेंड। समझ में आ गया होगा, तो इसको लिखेंगे हम जूल पर सेकेंड। समझ में आ गया होगा, तो जूल पर सेकेंड, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जूल पर सेकेंड को हम वाट भी बोलते हैं, यानी कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, या फिर जूल पर सेकेंड, या फिर हम ऐसे इस टाइप से निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 1 सेकेंड है। ठीक है, तो हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, तो आप फटाफट नोट कीजिए, और मैं आगे की तरफ मैं आपको फटाफट बताता हूँ, और ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए, मैं अब मिटाता हूँ, और नहीं लिखे होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। अब चलिए हम घनत्व की बात कर लेते हैं, डेंसिटी। ठीक है ना, ये कौन सा था नंबर, 8 नंबर, यानी कि डेंसिटी यानी कि घनत्व। ठीक है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि मास अपान वॉल्यूम। ये समझ में आया कि नहीं, तो मास का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम,
और वॉल्यूम का मात्रक होता है मीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलिए अब बल आघूर्ण की बात कर लेते हैं। बल आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स। बल आघूर्ण हिंदी में भी लिख देता हूं, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? लंबवत दूरी और इंटू बल, यानी कि टाउ। बल आघूर्ण को टाउ से इंडिकेट करते हैं। टाउ को कैसे लिखते हैं? टाउ को ऐसे लिखते हैं, टाउ इजकल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो लंबवत दूरी इंटू बल। तो लंबवत दूरी जो होता है, लंबवत दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और बल का मात्रक क्या होता है? मीटर लिखते हैं। और बल का क्या मात्रक होता है? न्यूटन। तो यहाँ पर न्यूटन लिखेंगे। तो ये बल आघूर्ण का जो मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। ये आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं 10 नंबर की बात करता हूँ। 10 नंबर में आपका आएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी को के से इंडिकेट करते हैं, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यही तो होता है फार्मूला भैया। ठीक है, तो हाफ की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एम और भी का देखेंगे मात्रक के लिए बस। तो एम का क्या होता है? द्रव्यमान का क्या होता है? तो ये हो जाएगा किलोग्राम, केजी लिख दें। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया होगा? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आया था आपका? ये कार्य का भी मात्रक है। ये हो गया आपका जूल, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम संवेग की बात कर लेते हैं, मोमेंटम। 11 नंबर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? संवेग। तो मोमेंटम जो होता है द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान तथा वेग एम इंटू भी। तो एम का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और भी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। यानी कि मोमेंटम का जो मात्रक होगा, ये क्या होगा? संवेग का जो मात्रक होगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ये आपको समझ में आया कि नहीं? ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आवृत्ति की बात कर लेते हैं। ये कितना नंबर था? 11। ये है 12 नंबर आवृत्ति। आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है? आवृत्ति को हम n से या f से इंडिकेट करते हैं। तो n इजकल टू 1/t। ठीक है, तो t है आवर्तकाल यानी कि समय अंतराल है। तो n का जो होगा 1/सेकेंड। तो आवृत्ति का जो मात्रक हो जाएगा, आवृत्ति का जो मात्रक मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? पर सेकेंड, या फिर सेकेंड इनवर्स लिख देता हूँ, सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। चलिए अब 13 नंबर क्या है आपका? 13 नंबर है आपका कोण। कोण का मात्रक, कोण इजकल टू क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या होता है। मैंने अभी दिखाया था आपको, चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, तो चाप का जो होता है, चाप का मात्रक होता है मीटर, और त्रिज्या की भी मात्रक होती है मीटर। तो मीटर बाई मीटर। ठीक है, इजकल टू ये हो जाता है रेडियन। सीधे सीधे बको यार, रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कोणीय वेग क्या बताऊंगा कि कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है। 14 नंबर कोणीय वेग। कोणीय वेग का जो होता है
कोणीय विस्थापन अपान में समय होता है। तो कोणीय विस्थापन लिख देता हूँ, कोणीय विस्थापन अपान समय, समझ में आ गया होगा। तो कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है रेडियन और समय का मात्रक सेकंड, रेडियन पर सेकंड। इसका कोणीय वेग का जो मात्रक होगा रेडियन पर सेकंड। फटाफट नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तुरंत, और बहुत जल्द ये आपका कोर्स ख़त्म होने वाला है। ये फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत जल्द से ख़त्म हो जाएगा। चलिए मैं इसे अब मिटाता हूँ, और मुझे पता है कि आप सब जानते होंगे इसको। ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फार्मूले हैं, और नहीं याद है तो भी आपको मैं तरोताज़ा कर दे रहा हूँ फार्मूले से, ठीक है। तो कोणीय वेग की बात चल गई थी, अब हमें कोणीय त्वरण की बात करनी है, ठीक है। तो ये हुआ आपका 15 नंबर, कोणीय त्वरण, ठीक है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोणीय वेग परिवर्तन, कोणीय वेग परिवर्तन अपान में समय होता है, ठीक है। कोणीय वेग परिवर्तन अपान समय, तो कोणीय वेग परिवर्तन क्या था, रेडियन पर सेकंड था, रेडियन पर सेकंड, और यहाँ पर समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड, यानी कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 16 नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर होगा दाब। दाब जो होता है P से इंडिकेट करते हैं। P इक्वल टू होता है F/A। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और A का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया आपका P यानी कि प्रेशर यानी कि दाब, ये हो गया आपका दाब। अब आइए 17 नंबर फटाफट। 17 नंबर क्या है, जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। इसे हम I से इंडिकेट करते हैं। I इक्वल टू mr स्क्वायर होता है, m इंटू आर स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान और इंटू दूरी का स्क्वायर। तो जो होता है m का जो मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है, और दूरी का जो मात्रक होता है मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इनर्शिया का जो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अब आती है आवेश का, आवेश यानी कि चार्ज। तो चार्ज का होता है I इक्वल टू Q/T। तो Q इक्वल टू क्या होता है, यानी कि हम यहाँ पर I है धारा, इक्वल टू Q यानी कि आवेश, और T है समय। तो यहाँ पर हम बात करेंगे I इक्वल टू Q/T होता है, और तो Q आवेश है, तो Q इक्वल टू IT। तो यहाँ पर लिखेंगे IT, तो I का IT लिख ले क्या, चलिए IT यानी कि I जो है धारा है और T जो है समय है। I का जो मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी कि आवेश का जो मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। अब आपकी बात आती है क्या, आवेश का हो गया। अब आता है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। तो अब हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे। 19 नंबर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, F/L होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है F/L, यानी कि F का जो मात्रक क्या होता है न्यूटन, और L का मात्रक होता है मीटर। तो सरफेस टेंशन का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे इसके बाद मैं विकृति की बात करूँगा, यानी कि स्ट्रेन। 20 नंबर विकृति यानी कि स्ट्रेन, ठीक है। तो इसका स्ट्रेन जो होता है माप में परिवर्तन, डेल्टा L/L डायरेक्ट में लिख सकता हूँ, डेल्टा L/L, ठीक है ना, डेल्टा L/L। यहाँ पर कैपिटल L यानी कि प्रारंभिक ये माप है, और यहाँ पर माप में परिवर्तन मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मैप में परिवर्तन होता है फार्मूला, इसका फार्मूला आपको भी याद रहेगा, और अपान में प्रारंभिक लंबाई होता है, प्रारंभिक
लंबाई। तो माप में परिवर्तन जो होता है उसका भी मात्रक मीटर और प्रारंभिक लंबाई जो होता है मीटर। यानी कि विकृति का जो मात्रक होता है वो 1 हो जाता है, तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे 21 नंबर क्या होगा, प्रतिबल। प्रतिबल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। तो प्रतिबल जो होता है F बाई एरिया, पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगता है वो प्रतिबल कहलाता है। तो F का मात्रक होता है न्यूटन और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस का हो जाएगा। प्रतिबल का जो मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब विशिष्ट ऊष्मा आएगी और वैद्युत क्षेत्र। फटाफट इसको नोट कीजिए, नोट करना हो तो, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा विशिष्ट ऊष्मा और वैद्युत क्षेत्र। फटाफट नोट कीजिए। चलिए मैं अब इसे मिटाता हूं और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें कहाँ तक पढ़ा दिया था, प्रतिबल तक। विशिष्ट ऊष्मा की अब बात करेंगे। तो विशिष्ट ऊष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ये है आपका 22 नंबर, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसमें होता है ऊष्मा अपान में द्रव्यमान इंटू तपांतर, द्रव्यमान इंटू तपांतर। ठीक है, तो ऊष्मा इक्वल टू, यहाँ पर हम ये फार्मूले आप जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है mc डेल्टा T। यही तो होता है विशिष्ट ऊष्मा का जो होता है, ये होता है C जो होता है Q अपान में m डेल्टा T। यही तो हमने लिखा है, समझ में आ गया होगा। तो ये फार्मूला है आपका, ये याद किए होंगे आप। चलिए, तो ऊष्मा का जो मात्रक होता है क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, द्रव्यमान का मात्रक मीटर और तपांतर का मात्रक क्या होता है, केल्विन में ले लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम कैलोरी पर मीटर इंटू केल्विन। ठीक है, चलिए अब मैं वैद्युत क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E, इसे इंडिकेट करते हैं। E इक्वल टू होता है F बाई क्यू। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q का मात्रक होता है चार्ज यानी कि आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम। तो इसका क्या हो जाएगा, मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं 24 नंबर आपका क्या है, विभव का बात कर लेता हूँ। विभव पोटेंशियल यानी कि विभव, इसको हम विभव यानी कि V से इंडिकेट करते हैं। V इक्वल टू होता है W बाई क्यू। W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम। चलिए अब 25 नंबर हम बात करेंगे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध इसको R से इंडिकेट करते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको R इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, आप ऐसे याद किए होंगे। R इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, V बाई आई। प्रतिरोध R इक्वल टू V बाई आई। V का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम लिख लेंगे, और I का मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि जूल प्रति कूलाम एम्पियर। जूल प्रति कूलाम इंटू एम्पियर। इसे हम क्या कहते हैं, ओम भी कहते हैं। ठीक है ना, और ओम भी कहते हैं, समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम विभव को जूल पर कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं, ये छूट गया था, वोल्ट भी। और इसको जूल प्रति कूलाम को यहाँ पर वोल्ट पर एम्पियर लिख सकते हैं।
इसको हम लिखेंगे ओम। समझ में आया होगा। वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं, एम्पियर भी कह सकते हैं, और ओम भी इसका मात्रक होगा प्रतिरोध का। फटाफट नोट कीजिए। आगे में हम बढ़ेंगे संयंता, धारिता, प्रेरकत्व और गुप्त ऊष्मा और रेखीय प्रसार गुणांक। यही बस सिंपल सा है, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट। हाँ, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, आप नोट कर लिए होंगे या फिर याद होगा आपको। तो हम कहाँ तक गए थे? प्रतिरोध तक, ठीक है। अब हम संयंता की बात कर लेते हैं। संयंता यानी कि 26 नंबर है संयंता। संयंता गुणांक आप जानते होंगे, यानी कि विस्कोसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी, इक्वल टू बल अपान में क्षेत्रफल इंटू वेग परिवर्तन होता है, क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। समझ में आया होगा। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ पर वेग प्रवणता का जो मात्रक होगा पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, सेकेंड यूनिवर्स, ये इसको हम पर सेकेंड भी बोलते हैं। इसको हो जाएगा न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर। इसे हम क्या बोलेंगे? पास्कल इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलेंगे हम पास्कल, और इंटू सेकेंड, ये भी समझ में आ गया होगा, पास्कल इंटू सेकेंड। तो संयंता का मात्रक होता है पास्कल इंटू सेकेंड। अब आता है धारिता, 27 नंबर, धारिता कैपेसिटेंस। धारिता को C से इंडिकेट करते हैं। C इक्वल टू होता है Q/V। Q का होता है मात्रक जो होता है कूलाम, और V का मात्रक होता है वोल्ट। तो क्या हो जाए? धारिता का मात्रक क्या हो जाए? कूलाम प्रति वोल्ट। अब 28 नंबर की बात करेंगे हम यहाँ पे, प्रेरकत्व, इंडक्टेंस, ठीक है। तो प्रेरकत्व की बात कर ले, इंडक्टेंस तो होता है विभव अपान में धारा परिवर्तन की दर। क्या होता है? विभव अपान में धारा परिवर्तन की दर, ये होता है आपका इंडक्टेंस, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट, और धारा परिवर्तन की दर का मात्रक क्या होगा? एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि जो होगा वोल्ट इंटू सेकेंड अपान में एम्पियर, वोल्ट इंटू सेकेंड अपान में एम्पियर। इसको बोलते हैं हम हेनरी। समझ में आ गया होगा। इसे हम कैपिटल H से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल H से। तो प्रेरकत्व जो होता है हेनरी, इसका मात्रक होता है कैपिटल H को बोल सकते हैं। ऐसे भी वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, ये भी मात्रक होता है। चलिए अब मैं गुप्त ऊष्मा की बात करूंगा, और एक है रेखीय प्रसार गुणांक। तो पहले गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं, लेटेंट हीट। 29 नंबर गुप्त ऊष्मा, ठीक है। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मा अपान में द्रव्यमान। तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी पर किलोग्राम। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैलोरी पर किलोग्राम। 30 नंबर में बात कर लेते हैं, एक लास्ट है रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक यानी लंबाई में परिवर्तन अपान में प्रारंभिक लंबाई इंटू तपांतर, लंबाई में परिवर्तन अपान में प्रारंभिक लंबाई इंटू तपांतर।
ठीक है। तो इसका जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है, अपान में ये प्रारंभिक लंबाई मीटर, और तपांतर जो होता है यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा पर डिग्री, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। इसको हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस यूनिवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक का जो यहाँ पे रेखीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक होता है डिग्री पर सेल्सियस, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इसी के अनुसार आपका चैप्टर का द एंड होने वाला है, और चैप्टर में मैं आपको एक अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ भी बता देता हूँ। तो अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश राशियों के बारे में सुनिए कि अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता हो, वे भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि समय हो गया, ठीक है, समय यानी कि 1 सेकेंड, ठीक है, तापमान, ठीक है, द्रव्यमान, दूरी, चाल, ठीक है, शक्ति, आयतन, विद्युत प्रतिरोध, ये सब अदिश राशियाँ हैं। अब सदिश राशियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सदिश राशियाँ तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि विस्थापन हो गया, ठीक है, विस्थापन में दिशा भी होनी चाहिए, परिमाण भी होने चाहिए। वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, भार हो गया, बल आघूर्ण हो गया, ये सब सारी चीज़ें सदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी है, ध्रुवीय सदिश, अक्षीय सदिश, समान सदिश। समान सदिश में जानते हो कि जो दिशा और परिमाण में दोनों समान हो, समान सदिश कहलाती है, ठीक है। विपरीत सदिश यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो, परिमाण समान परंतु एक दूसरे के विपरीत हो। ऋणात्मक सदिश के बारे में जानते ही हो। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपका समाप्त होता है, ठीक है। और हम अगले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँगा सेकेंड चैप्टर बलों के नियम, ठीक है। तो बलों के नियम आपका बहुत जल्द आपको इस पर वीडियो मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है कि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।